नमस्कार। शेर जब भी छलांग लगाता है उससे पहले अपना एक कदम पीछे रखता है। ठीक वैसे ही जिंदगी अगर आपको किसी वजह से पीछे धकेलती है तो हार मत मानिएगा, क्योंकि साथ ही साथ जिंदगी आपको सफलता की एक ऊंची छलांग के लिए भी तैयार कर रही होती है। तो सारा निर्भर करता है आपकी सोच पर, हर चीज आपकी सोच पर निर्भर करती है। हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हम हैं आपके साथ हर रोज आपको ये बताने के लिए आप क्या करें, कैसे करें और कब करें, और ये सब कुछ होता है ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके सप्ताह पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें अगले एक हफ्ते तक। मेष राशि वाले जितना अपने मन को शांत रखेंगे उतना ही अपनी परेशानियों से बच पाएंगे। विचार न मिलना भी एक ऐसी स्थिति है जिसे आपको संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में लोगों से तालमेल बनाए रखना होगा। जो फासले बनते चले जा रहे हैं उन्हें भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन में बैठी हुई नकारात्मकता को हटाएंगे तभी ये जाके संभव हो पाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? जिंदगी की हर परिस्थिति को लाभ या हानि की नजर से न देखें। अगर सिर्फ लाभ ही कमाना चाहेंगे तो हानि से भी बच नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी के उस तालमेल को बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें सब कुछ नियंत्रित रूप से चलता रहे। वृषभ राशि वालों के मन में रिश्तों की प्राथमिकता बहुत है और आपकी प्रबल इच्छाओं की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी हैं। जितना आप किसी के करीब आना चाह रहे हैं उतने ही फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों के प्रति समय लगाना होगा। सिर्फ आप कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को संभालने में लगे रहेंगे तो उसका असर बाकी चीजों पर भी आ जाएगा। इसलिए बहुत धीमा होकर आपको लोगों की बात समझनी पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी मेहनत से किसी भी तरह से दिल न चुराएं। ऐसा भी न सोचते चले जाएं कि आपको सब कुछ आता है या आप सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह का विचार बनाना ठीक नहीं होगा। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु और अभिषेक सिंह, जो आपने नाम लिखा है अभिषेक, आपके डिटेल्स लेते हैं। 3/8/2000 10:59 पर सुबह इनका जन्म हुआ है आसनसोल। ज्योतिष गुरु ये आपके बहुत बड़े फैन हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। फैन मत बनिए, प्यार कीजिए ज्योतिष गुरु की बताई बातों से, ज्योतिष गुरु से, क्योंकि वो आपके लिए वाकई बहुत मेहनत करते हैं। आपको पसंद आता है ये शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर, 10वीं का बोर्ड एग्जाम इन्होंने दिया है, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि थोड़ी कमज़ोर फैमिली से आते हैं आर्थिक तौर पर। जानना चाहते हैं कि फ्यूचर आगे कैसा है, नौकरी इनको कब तक मिलेगी। पिताजी नहीं हैं, इनको उन्हीं पारिवारिक दिक्कतों के बीच में पढ़ना है, कुछ बनना है, तो कैसे अपनी माँ को खुशी दे पाएं ये आपसे जानना चाहते हैं। अभिषेक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2018 तक। 10th का आपने एग्जाम दिया है और आपने कहा कि 12th के बाद आप कोई नौकरी करना चाहेंगे ताकि परिवार की मदद हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन परिवार की ठीक हो जाए। बहुत अच्छा सा विचार है। पढ़ाई भी बहुत जिंदगी में ज़रूरी है, लेकिन हर तरह की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। और 2019 में आपके लिए नौकरी का भी अच्छा सा योग बन रहा है, तो अपनी मेहनत से जुड़े रहिए। मन में किसी भी तरह की हीन भावना मत रखिए। बहुत कुछ इंसान को करना पड़ता है, बहुत कुछ पाना पड़ता है अपनी मेहनत से। आप भी उस मेहनत से जुड़े रहेंगे तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। अभिषेक, सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत घिरिए, हीन भावना अपने अंदर मत आने दीजिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। 12वीं के बाद आप अपने परिवार का सहारा बनना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत बड़े आदमी भी आप बन सकते हैं। तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आपकी जिंदगी आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं या आपकी माँ चाहती है। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं और वक्त आपसे क्या चाहता है। यही तो तालमेल बिठाना पड़ता है हमें, थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वही हम आपको बताते हैं। मिथुन राशि वालों को अगर घर परिवार की खुशियां बनाए रखनी है तो अपने अंदर एक धैर्य लाना होगा। जिंदगी में हर चीज थोड़ी थोड़ी मिकदार में बनी रहे तो बहुत बड़ी बात होती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके साथ जो काम करते हैं, आपके साथी, सहयोगी, आपके माताहत, उनके बारे में भी जरा सोच लें। हर व्यक्ति की बात का मान रखने की कोशिश जरूर कर लें, तभी जाकर जिंदगी का पूरा सुख बन पाएगा।
क्या न करें इस सप्ताह में? सिर्फ कोई एक तरफा विचार बनाकर जिंदगी की बाकी चीजों को हल्का न पड़ने दें। सिर्फ लाभ कमाने की इच्छा में रिश्तों को नजरअंदाज न करें। लोगों से दूरियां बनाना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वाले अगर कोशिश करेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं आपके सामने खुलती चली जाएंगी। वैसे भी हालात आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हर तरह की चुनौती का सामना करना सीखना होगा। अगर लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हैं, तो उस बात की तह तक भी पहुंचना होगा। तभी जाकर हालात को अपने पक्ष में किया जा सकेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा पैसे की उम्मीद लगाकर भी आप कोई गलत रास्ता इख्तियार न करें। अपनी सच्चाई और ईमानदारी तो बनाए ही रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि आप ऐसा क्या करें जो दिन जब बीते तो आपको कोई अफसोस ना हो। और अफसोस बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि जीवन में अपने लिए समृद्धि बना लेना ही पूरी बात नहीं है। इसके चलते मन में सुकून बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। सब कुछ ठीक होते हुए भी आप परेशान ही हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते की प्राथमिकता को समझें। इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि आपका मन क्यों भटक रहा है। कामकाज को संभालने के साथ साथ रिश्तों को संभालने की भी जरूरत हो सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी बड़े बदलाव की इच्छा मन में बिल्कुल ना पालें। ऐसा करके आप अपने मन को दुखी भी ना करते चले जाएं। किसी भी तरह का मन का भटकाव इस समय ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि अगर लोग आपसे अच्छे से पेश आएंगे तो आपके अंदर भी उसी तरह की मैच्योरिटी आ जाएगी। इसलिए अपने मन को थोड़ा सा और शांत करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, रिश्तों की प्राथमिकता को जरूर समझ लें। आपसी तालमेल बनाए रखें और खुशी भरा माहौल बनाने की कोशिश कर लें। तभी जाकर आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की बात को जरूर समझें, लेकिन उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश ना करें। ऐसा करते हुए कहीं आप अपना नुकसान ना बढ़ा लें। आगे सवाल का रुख करेंगे। सचिन, आपका सवाल हमारे सामने है। 24 नवंबर 1986 दिल्ली में जन्म हुआ है। 11:54 पर सुबह आपका सवाल लेते हैं। जॉब सही चल रही थी 2015 तक, फिर उसके बाद जॉब छूट गई। मार्च 2016 में एक जॉब लगी, लेकिन 50% कम सैलरी पर लगी, और उसके बाद 17 में वो भी छूट गई। अब घर पर हैं। कैसे कब तक अपने करियर को सही दिशा दे पाएंगे? बहुत उलझन भरा समय है। सचिन, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2018 तक। अभी जॉब नहीं है आपके पास। आपने कहा पहले बहुत अच्छी जॉब थी, फिर एक जॉब मिली जो आधी सैलरी पे मिली, फिर उसके बाद जॉब ही नहीं मिली। तो ये जो उतार चढ़ाव जिंदगी का होता है, ये परेशानियां होती हैं, ये बहुत परेशान भी करती हैं। इंसान का भरोसा भी हट जाता है। लेकिन इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 1 महीने में आपको जॉब मिल रही है, उसी से जूझना होगा, उसी में मेहनत करनी होगी। और आगे चल के लगभग अब से 1.5 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी और बेहतर हो जाएगी। तो बहुत कुछ अब अच्छाई के रूप में बनता चला जाएगा। बस आप ये याद रखिए कि अपनी ओर से किसी भी तरह की कमी ना रखें। तो सचिन, अगले 1 महीने में आपकी नौकरी लग सकती है। वो मौका मिस मत कीजिएगा, मौका आपको मिलेगा। और उसके 1.5 साल बाद आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, सब कुछ और बेहतर होने जा रही है। तो जो इम्तिहान का समय था वो आप काट चुके हैं। अब आगे बढ़ने का समय है। इसका एक भी पल वेस्ट मत कीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा हर रोज। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि अब आपकी कर लेते हैं बात। तो आपकी बात में सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बना रहेगा और उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसे के लेन देन को और भली भांति समझ लिया जाए। अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर कहीं आप अपने पैसे को खतरे में न डाल दें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कुछ पाने की इच्छा जरूर बनाए रखें, पर कुछ खोने से भी बचे रहें। अपने कामकाज में भी थोड़ा धैर्य और थोड़ी विनम्रता बनानी ही होगी, तभी जाकर जिंदगी की शांति बनेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? बहुत ज्यादा सोचकर अपनी काबिलियत पर व्यर्थ में शक भी न करते चले जाएं। अपनी कोशिशों को भी इतना ना बिखरने दें कि वो व्यर्थ होती चली जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसा कमाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, पर पैसे को संभाले रखना कठिन हो रहा है।
यही कारण है कि इस समय आपको अपनों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोई प्यार का रिश्ता अपनी रफ्तार पर ठीक ही चलता रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में भी और अपने साथी सहयोगियों से भी बात जरूर कर लें। अगर मन परेशान भी रहा है तो भी अपनी बात अपने तक बिल्कुल ना रखें, बात करके तालमेल जरूर बनाए रखें। क्या न करें सप्ताह में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपने लिए कोई बड़ा नुकसान न कर लें। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उन्हें जरा थम जाने दें। इस समय कोई जल्दबाजी कर लेना ठीक नहीं होगा। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए भी क्या कुछ है ज्योतिष गुरु के पास, ये हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा अपना राशिफल और उसके बाद क्या क्या बदलाव आपको लाने हैं। बहुत आसान से बदलाव हम आप तक पहुंचाएंगे। आप उन्हें अपने जीवन में जरूर उतारिए, उनका असर जरूर होगा, आप महसूस करेंगे। धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक बनी रहेगी और आपके अंदर कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा भी जगेगी। इसी अच्छाई के चलते आपके जीवन की खुशियां बनी रहे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी अपनी मेहनत से आपका लाभ बना रहे, ऐसा एक सुंदर संयोग बना हुआ है। अपनी मेहनत पर थोड़ा सा और भरोसा कर लेंगे तो इस लाभ को और सुनिश्चित किया जा सकेगा। बार बार अपने मन को परेशान करने से तो बचना ही होगा। क्या न करें सप्ताह में? ना तो हर चीज को शक की नजर से देखें और ना ही मतभेद में पड़ते चले जाएं। अपनी रोजमर्रा की कोशिशों में भी रुकावटें न खड़ी करते चले जाएं। जिंदगी की चुनौतियों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और घर परिवार की खुशियां इसी वजह से बनी भी रहेंगी। रिश्तों की गर्माहट आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी दे रही है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने फैसलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी लाने से तो बचना होगा। अपनी बचत को बनाए रखना इस समय बहुत बड़ी बात होगी। अपनी सुख समृद्धि को लेकर मन में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें सप्ताह में? आपके कामकाज के प्रति जो लोगों की अच्छी सलाह मिल रही है उसे नजरअंदाज न करें। सिर्फ दूरियां न बनाएं, कहीं ऐसा ना हो उसके चलते आपका अपना ही नुकसान हो जाए। कुंभ और मीन राशि, बात हो रही है 21 मई यानी आज की। तो ये आज का दिन कैसा है आपके लिए? इस दिन को समझिए पहले अपने राशिफल से और उसके बाद इस दिन को जीना कैसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कुछ करने कुछ पाने के लिए। कुंभ राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि लोग शायद आपकी अच्छी कही हुई बात को भी शायद समझ ना पाए। इसी वजह से आपके मन में भी हो सकता है परेशानी ही बनी रहे। गलतफहमी भरा समय है, इसलिए बचकर ही चल लें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को थोड़ा थाम लेने में ही फायदा है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा तो लगाम लगानी ही होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? जिंदगी के संतुलन में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। कामकाज को भी संभालें, निजी रिश्तों को भी थोड़ा समय दे लें और साथ ही साथ पैसे की स्थिति को किसी खतरे में डाल लेने से तो बचना ही होगा। इस वजह से संतुलन बनाए रखना होगा। मीन राशि वाले अगर लोगों की मदद करेंगे तो लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे। इसी प्रयास से अपने रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज की स्थिति को बहुत व्यवहारिक नजरिए से देखना होगा और काम से उतना ही लाभ चाहिए जिसे आप भली भांति संभाल सकें। कोई बड़ा कदम उठाने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या न करें सप्ताह में? ऐसा न सोचें कि किसी प्यार के रिश्ते की सारी समस्याएं हल हो गई हैं। ऐसा सोचकर आप कहीं लापरवाह न हो जाएं। अपने कामकाज की रफ्तार को किसी भी वजह से कम कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। तो अगर किसी भी वजह से आपको जिंदगी में थोड़ा सा पीछे हटना पड़े, हताश मत होइएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही होती है। उसी के बाद आपको सफलता की ऊंची छलांग के लिए तैयार कर रही होती है। अगर हार मान गए तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी और अगर आप समझ गए जिंदगी की सोच को तो आप सफलता तक जरूर पहुंचते हैं। बहरहाल अगर कोई सवाल है तब भी आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अपना साथ अपना विश्वास यूं ही बनाए रखिए। कल फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।